उसके एक कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। इससे पहले हमने इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म स्टडी किया है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? जो थिंग्स कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है, जैसा हम देखते हैं वैसे अगर वो थिंग्स नहीं है इंटरनली तो उसको हम एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन की अगर हम डेफिनेशन स्टडी करेंगे ना, तो एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है? हाइडिंग द डिटेल्स एंड शोविंग ओनली इसेंशियल फीचर्स इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, डिटेल्स जो है ना थिंग्स के, तो वो हाइड किए जाते हैं एंड जो इसेंशियल फीचर्स है वही शो किए जाते हैं। इसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। तो प्रोग्रामिंग में क्या होता है, जब भी कोई एप्लीकेशन हम डेवलप करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, उस एप्लीकेशन के ओनली फीचर जो है ना वो यूजर को शो किए जाते हैं। एंड वो कैसे इम्प्लीमेंट किए गए, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसके जो डिटेल्स है, ये वो जो है वो यूजर से हाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन मीन्स हाइडिंग द डिटेल्स एंड शोइंग ओनली इसेंशियल फीचर्स। ठीक है, इसका अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो हमारा एटीएम मशीन जो है, सबने एटीएम कार्ड जो है वो यूज किया होगा। हम क्या करते हैं, कार्ड को यूज करके मनी जो है वो विड्रॉ करते हैं, मिनी स्टेटमेंट मशीन से निकालते हैं। ठीक है, तो ये सब करते वक्त हमें बस जो ऑप्शन दिए होते हैं वो हम यूज करते हैं, बट हमें एक्चुअली पता नहीं होता है कि जब हम विड्रॉ करते हैं मनी, तो कैसे हमारे बैंक अकाउंट से वो मनी जो है वो सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं हमारे बैलेंस में से। ठीक है, ये जो करते हैं इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्रामर, तो ये हमें नहीं पता होता है, या जो यूजर होते हैं यूजर को पता नहीं होता है कि इंटरनली ये कैसे इम्प्लीमेंट किया है। यूजर को बस इतना पता होता है, उनको ऑप्शन दिए जाते हैं एंड उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, अनदर अगर रियल लाइफ एग्जांपल हम एब्स्ट्रैक्शन का देखेंगे तो वो ये है, हम कार जो है वो ड्राइव करते हैं। ठीक है, जब हम कार ड्राइव करते हैं तो हमें कार सीखते समय, ड्राइविंग लर्न करते समय हमें पता होना जरूरी नहीं है कि इसकी, हमें बस फंक्शनलिटी पता होनी चाहिए। दैट मीन्स अगर हमारा एक्सीलेटर है तो उसका क्या वर्क है, स्टीयरिंग है तो वो कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो हमें बस कब कैसे यूज करना है, स्टीयरिंग कैसे यूज करें, एक्सीलेटर कब दबाए, ब्रेक का यूज कब करें, ये सब हमें सिखाया जाता है। बट इंटरनली इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया गया है, तो ये स्टीयरिंग अंदर से कैसे वर्क करती है। ठीक है, एक्सीलेटर से या ब्रेक दबाने से गाड़ी कैसे रुक जाती है, हमें बस ये पता है कि ब्रेक दबाने से हमारी जो कार है वो रुक जाती है। बट इंटरनली ये कैसे वर्क करता है ये हमें पता होता है क्या? नहीं। दैट मीन्स जो उसके डिटेल्स है वो हमसे हाइड किए गए हैं, हमें बस उसके फीचर्स पता है। ठीक, तो इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो जावा में अगर एब्स्ट्रैक्शन कंसेप्ट हमें अचीव करनी है तो उसकी टू वेज है। ठीक है, फर्स्ट है बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड सेकंड है बाय यूजिंग इंटरफेस। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन जावा में हम दो तरीके से अचीव कर सकते हैं, बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड बाय यूजिंग इंटरफेस। तो आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्या मतलब है? एब्स्ट्रैक्ट जो है ना एक मॉडिफायर है। एब्स्ट्रैक्ट जो है एक कीवर्ड है। ठीक है, वो हम क्लास के साथ यूज करेंगे। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर हमें डिक्लेयर करना है तो उस क्लास के साथ हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करेंगे। अब देखो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास से क्या होगा या एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से क्या होगा कि उस क्लास में जो मेथड्स होंगे ना, वो मेथड की जो बॉडी है वो हम नहीं लिखेंगे, इम्प्लीमेंटेशन हम नहीं लिखेंगे। दैट मीन्स मेथड सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ देंगे। अगर जब हम इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उस वक्त जब हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट आ जाती है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के रिलेटेड, तब शुरू में ही सब काफी क्लियर नहीं हो जाती है। जो प्रोग्रामर है उनको शुरू में ही सब क्लियर नहीं होता है, जैसे जैसे वो इम्प्लीमेंट करते जाते हैं वैसे वैसे समझ में आ जाता है। ठीक है, इम्प्लीमेंट करते समय हमें समझ में आ जाता है अब क्या फंक्शनलिटी हमें क्रिएट करनी है, हमारा जीयूआई या यूजर इंटरफेस है वो कैसे दिखना चाहिए वो हम क्रिएट करते हैं, उसके हिसाब से लॉजिक अंदर लिखते जाते हैं। जैसे जैसे आगे जाएंगे तब तक हमें पता चलता है कि अब इस फंक्शनलिटी में हमें क्या इम्प्लीमेंट करना है। बट शुरू में बस हम वो पर्टिकुलर फंक्शनलिटी वो लिख के छोड़ देते हैं। दैट मीन्स मेथड को डिक्लेयर करके हम छोड़ देते हैं। जब हमें उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पता चलता है तब आगे जाके हम क्या करते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन राइट करते हैं मेथड का। तो जब जब हमें मेथड का इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीटली पता नहीं है या डमी इम्प्लीमेंटेशन कुछ पता है, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स मेथड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड राइट करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब क्या है
कि हम मेथड को बॉडी प्रोवाइड नहीं करेंगे, बस मेथड का डिक्लेरेशन करेंगे। एंड जब किसी क्लास में सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी प्रेजेंट है तो उस क्लास को हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है, अगर किसी क्लास में एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर प्रेजेंट है तो उस क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर करते हैं एंड वो कंपल्सरी है। बट अगर किसी क्लास में एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है, दैट मींस जितने नंबर ऑफ मेथड्स है वो कॉन्क्रीट मेथड है या उसको बॉडी जो है वो हमने प्रोवाइड की है, इम्प्लीमेंटेशन उसका लिखा है, फिर भी अगर हम चाहते हैं कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट ना किया जाए, क्रिएट ना किया जाए, तो हम उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर कर सकते हैं। दैट मीन्स एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम ऐसे क्लास को भी डिक्लेयर कर सकते हैं जिस क्लास में एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड ना हो। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे क्लास का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इनकम्प्लीट है या कुछ तो हमें इसमें ऐड करना है, तो जब हमारे क्लास में कुछ इनकम्प्लीट है या पार्शियली हमने उस क्लास को इम्प्लीमेंट किया है, तो हम चाहते हैं कि ऐसे इनकम्प्लीट क्लास का ऑब्जेक्ट यूजर या कोई अदर प्रोग्रामर ना क्रिएट करे। तो इस वक्त हम क्या करते हैं, हमारे क्लास को एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो अनइंस्टेंशिएटेड है। दैट मीन्स एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट हम नहीं क्रिएट कर सकते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट हम कभी क्रिएट नहीं कर सकते या क्रिएट नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इसका देखेंगे एंड जब जब ऐसे रिलेटेड कंसेप्ट आएंगे तब तब मैं आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, पहले मैं एक क्लास क्रिएट करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर की नहीं है, स्क्रीन नहीं शेयर की है, तो आपको ये 2 मिनट के लिए 2-5 सेकंड के लिए नहीं दिखेगा। ठीक है, मैं यहाँ एक क्लास क्रिएट करती हूँ, अब आपको दिख जाएगा। ठीक है, एक क्लास मैंने यहाँ क्रिएट किया। ठीक है, मेरा एक पैकेज ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, टेक गाइड अश्विनी। ठीक है, इस पैकेज में मैंने एक क्लास क्रिएट किया ए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस क्लास में एक मेथड क्रिएट करनी है जिसका मैं इम्प्लीमेंटेशन नहीं लिखूंगी अभी तो आपको समझाने के लिए, क्योंकि हमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर करने हैं। ठीक है, अगर चाहते हैं हम कोई मेथड क्रिएट करते हैं तो हम कैसे करते हैं, एक्सेस मॉडिफायर मेथड के साथ राइट करते हैं, हम कोई भी एक्सेस मॉडिफायर का यूज कर सकते हैं, पब्लिक। देन एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर के बाद हम क्या राइट करते हैं, रिटर्न टाइप। ठीक है, तो रिटर्न टाइप। ठीक है, एंड देन अब यहाँ हम लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट m1 लिखती हूँ मैं यहाँ, m1। ठीक है, देन ओपन क्लोज राउंड ब्रैकेट एंड यहाँ सेमीकोलन। हमें इस क्लास को या इस मेथड को हमें बॉडी नहीं प्रोवाइड करनी है अभी। अब देखो यहाँ एरर आ गई, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर हमारे क्लास में सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी है ना, एक भी मेथड अगर एब्स्ट्रैक्ट है तो हमें क्या करना होता है, क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर करना होता है। ठीक है, हम क्लास को एज अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास यहाँ डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अब यहाँ हमने क्या किया, क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर किया। सॉरी, यहाँ रिटर्न टाइप बाद में लिखना है हमें। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, मेथड को बस डिक्लेयर करके छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पहले हमारे क्या आता है, एक्सेस मॉडिफायर, देन हमारा एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, देन हमारे मेथड का रिटर्न टाइप। ठीक है, क्लास है तो एक्सेस मॉडिफायर, देन एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड एंड देन हमारे क्लास का डिक्लेरेशन आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस क्लास को बस इम्प्लीमेंट करके छोड़ दिया। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि इस क्लास को हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। ठीक है, मैं एक और क्लास डिक्लेयर करती हूँ जिसमें हम मेन मेथड लेंगे। ठीक है, एंड वहाँ हम इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, एक क्लास में और क्रिएट करती हूँ, सपोज मैं नेम देती हूँ उसका टेस्ट एंड मेन मेथड भी मैं यही से सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, तो देखो यह हमारा टेस्ट क्लास बनकर रेडी है। ठीक है, अब अगर मैं ए क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट करेंगे ना, ए इक्वल टू न्यू एंड ए, ऐसे हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं या ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो देखो यहाँ एरर आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ए जो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ठीक है, यहाँ हम बताए कैन नॉट इंस्टेंशिएट द ए, कैन नॉट इंस्टेंशिएट द टाइप ए टाइप को, ये एक डेटा टाइप है हमारा, क्लास मतलब क्या है, डेटा टाइप है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो ए का ऑब्जेक्ट हम नहीं क्रिएट कर सकते, क्यों, क्योंकि ए हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ठीक है, अब अगर हमें ये मेथड यूज करनी है, इस मेथड को कॉल करना है, तो हमें इस क्लास का चाइल्ड क्लास क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो इम्प्लीमेंटेशन है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड का जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसको हम उसके चाइल्ड क्लास में इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखो एक क्लास और क्रिएट करेंगे, क्लास
बी, एंड वो किस क्लास से एक्सटेंड करेंगे हम, एक्सटेंड ए, ठीक है। क्लास बी जो है वो हमने ए से एक्सटेंड किया, ठीक है। अब देखो यहाँ हमें एरर आ रही है, क्यों एरर आ रही है, क्योंकि जब हमने क्लास ए से इस क्लास बी को डिक्लेयर किया ना, तभी हमें पता चला कि ए क्लास जो है वो क्या है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो उसकी जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको पहले हमें यहाँ इम्प्लीमेंट करना होगा, ठीक है? तो इस मेथड को हमें पहले इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे हम, ओपन क्लोज राउंड ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ हम हाँ ठीक है, यह हमारे, हाँ मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जब हम पेरेंट क्लास की मेथड चाइल्ड क्लास में यूज कर सकते हैं, करते हैं ना, पेरेंट क्लास के मेथड जब हम चाइल्ड क्लास में एक्सेस करते हैं। अच्छा हो मैं यह भूल गई, क्योंकि मुझे आपको दिखाना भी हो गया, क्योंकि जब हम पेरेंट क्लास के मेथड चाइल्ड क्लास में यूज करते हैं तो हम ये एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ एक तो सेम यूज कर सकते हैं, या तो हम क्या कर सकते हैं, उससे बिगर एक्सेस मॉडिफायर हम यहाँ यूज करेंगे। तो पब्लिक से बड़ा कोई एक्सेस मॉडिफायर है नहीं, तो यहाँ हमें यहाँ पब्लिक ही लिखना होगा इस मेथड को, ठीक है, तभी ये एरर चली जाएगी। अगर मैं यहाँ कुछ एक्सेस मॉडिफायर यहाँ नहीं करता तो इसका मतलब क्या था, यहाँ डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर था, तो पब्लिक से डिफॉल्ट का स्कोप कम है, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने देखा था, ये पब्लिक के बाद आता है प्रोटेक्टेड, देन आता है डिफॉल्ट, ठीक है। पब्लिक से इस मेथड का स्कोप कम हुआ था, तो ये हम नहीं कर सकते। तो इसमें या तो हम सेम स्कोप यूज कर सकते हैं या तो इससे बड़ा। दैट मीन्स अगर ये हमें डिफॉल्ट यूजी तो यहाँ पब्लिक अलाउड है, देखो कोई एरर आ गई क्या यहाँ, नहीं, ठीक है। बट यहाँ पब्लिक एंड यहाँ डिफॉल्ट हम करेंगे, पेरेंट क्लास में पब्लिक, चाइल्ड क्लास में डिफॉल्ट, तो ये वैलिड नहीं है, ठीक है, क्योंकि पब्लिक का स्कोप ज्यादा है एंड डिफॉल्ट का कम है। डिफॉल्ट हमें पता है एक्सेस मॉडिफायर है, बट पब्लिक जो है हम सेम पैकेज में भी यूज कर सकते हैं, डिफरेंट पैकेज में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें एक्सेस मॉडिफायर सेम रखना होगा, डिफॉल्ट हम यहाँ नहीं यूज कर सकते, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, एक मेथड बस एक मैसेज लिखती हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। एंड यहाँ एक मैसेज लिखती हूँ, सब्सक्राइब टू टेक गाइड अश्विनी यूट्यूब चैनल, ठीक है, टेक गाइड अश्विनी यूट्यूब चैनल, ठीक। तो ऐसे मैंने आपके लिए मैसेज लिखा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, क्लास बी का ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करेंगे, ठीक। तो यहाँ बी का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे, एंड उससे हम कॉल करेंगे yum1, ठीक है। उससे हम कॉल करेंगे b.yum1, ठीक है। अब देखो मैं इस प्रोग्राम को रन करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ हमारा आउटपुट आया, सब्सक्राइब टू टेक गाइड अश्विनी, ठीक है। अब देखो यहाँ इंपॉर्टेंट बातें जो है आपको ध्यान में, ठीक है। तो यहाँ आउटपुट आपने देख लिया, ठीक है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बातें आपको समझने वाली है, ये है कि देखो अगर मैं यहाँ ये एब्स्ट्रैक्ट वर्ड अगर मैं यहाँ से हटा दूंगी ना तो भी चलेगा, ठीक है। ये मेथड को मुझे इम्प्लीमेंटेशन यही पे प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। इस केस में इस मेथड को हम यही पे इम्प्लीमेंट करेंगे, कुछ भी कोड मैं यहाँ लिख सकती हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हटाया, इस मेथड को मैंने इम्प्लीमेंट भी किया है, ठीक है। मैं सेम कोड इस मेथड में भी कॉपी करती हूँ, ठीक है। अब देखो इस प्रोग्राम में मैंने इस प्रोग्राम को सेव भी किया एंड यहाँ कोई भी एरर नहीं आ रही है। अब यहाँ मेथड ओवरराइडिंग की कंसेप्ट हो रही है, ठीक है। पेरेंट क्लास की जो मेथड है ये चाइल्ड क्लास में ओवरराइड हुई है, ठीक है। मैं इस प्रोग्राम को आपको रन करके भी दिखाती हूँ। तो यहाँ देखो सेम आउटपुट आया हमारा, ठीक है। अब क्या हुआ, बी की m1 मेथड कॉल हो गई, क्लास बी की m1 मेथड कॉल हो गई, क्योंकि हमने इस m1 को दोबारा से यहाँ इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। तो ये मेथड ओवरराइडिंग की कंसेप्ट हो गई। बस मुझे बताना ये है कि हमने यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हटाया, दैट मीन्स हमने क्या किया कि इस मेथड को कॉन्क्रीट मेथड क्रिएट किया, या इस मेथड को इम्प्लीमेंटेशन हमने प्रोवाइड किया। तो इस क्लास में अभी एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है, दैट मीन्स 0 नंबर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड यहाँ है, फिर भी क्लास को हमने एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर किया है और ये जावा अलाउ कर रही है, हमें कोई भी एरर यहाँ शो नहीं हो रही है, ठीक। अब देखो
अगर मैं सेम करती पहले जैसे करती, अगर मैं यहाँ ये मेथड को डिक्लेयर करती एब्स्ट्रैक्ट, एंड अगर यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड में हटा देती ना तो यहाँ एरर आ जाती है। देखो यहाँ मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्लास में डिक्लेयर की, दैट मीन्स एब्स्ट्रैक्ट वर्ड भी जोड़ा मेथड के साथ, एंड यहाँ मेथड को इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं दिया, तो ये हो गए हमारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, बट यहाँ मैंने क्लास के साथ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाया क्या? नहीं, तो यहाँ एरर आ रही है। दैट मीन्स क्लास में अगर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उस क्लास को हमें एज अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर करना होता है। ठीक है, क्लास में अगर सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी है तो उस क्लास को हमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर करना होता है। ठीक है, अगर अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर हम चाहते हैं कि क्लास बी में भी हम इस मेथड को इम्प्लीमेंट ना करें तो भी चलता है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि इस यम को हमें क्लास बी में भी इम्प्लीमेंट नहीं करना है, क्लास बी में भी हमने कुछ अनदर मेथड राइट की। ठीक है, क्लास बी में मैं अगर एक और मेथड राइट करती सपोज यम2। ठीक है, मैंने क्लास बी में राइट की यम2 मेथड, हमने राइट की यम2, एंड अब हम चाहते हैं कि इस यम1 को इम्प्लीमेंटेशन यहाँ नहीं प्रोवाइड करेंगे हम। ठीक है, दैट मीन्स क्लास बी में भी हमने इस यम1 को इम्प्लीमेंट नहीं किया। अब इस वक्त हमें क्या करना होता है, हमारे क्लास बी को एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर करना होता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है, सॉरी क्लास के पहले लगाना है हमें। ठीक है, ठीक है, अब देखो अगर हम चाहते हैं कि इस यम1 को हम क्लास बी में भी अगर हम चाहते हैं तो डिक्लेयर ना करें, हमें नहीं पता है कि हमें यम1 मेथड में एक्चुअल में क्या इंप्लीमेंट करना है, तो हम वैसे ही छोड़ सकते हैं यम1 को। ठीक है, बाकी इसकी जो मेथड है ना बी की, उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो हम चाहते हैं वो लॉजिक हम उसका लिखेंगे। ठीक है, हमें जो पता है वो लॉजिक हम लिखेंगे अदर मेथड का, बट अगर हमें नहीं पता है यम1 में क्या लॉजिक लिखना है एक्चुअल में, ठीक है, या पार्शियल इंप्लीमेंटेशन हम कुछ जानते हैं, तो हम उस यम1 को वैसे ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, बट हमें क्या करना होता है, इस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर करना होता है, एंड इसका भी हम चाइल्ड क्लास क्रिएट करेंगे। ठीक है, जिस चाइल्ड क्लास में हम इस मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, यहाँ हम क्या करेंगे, यम2 को कॉल करेंगे। अब देखो यहाँ यम2 को भी हम नहीं कॉल कर सकते, यहाँ पे एरर आ गए हमारे क्लास क्रिएशन ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे ही एरर आ गए, क्योंकि अब हमने बी क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर किया है, एंड जब हम क्लास बी को भी एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर करेंगे तब हम बी क्लास का भी ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, पहले तो पॉइंट जो ही मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट हम ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि अगर क्लास में एक भी अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उस क्लास को हम एज अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, हमारे क्लास में अगर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उस क्लास को हम एज अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर करेंगे। बट अगर हमारे क्लास में 0 एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और हमें रिस्ट्रिक्ट करना है उस क्लास को उसके ऑब्जेक्ट क्रिएशन से, तो भी हम उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर कर सकते हैं। दैट मीन्स एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन कंटेन 0 और मोर नंबर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में 0 एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकती है, दैट मीन्स एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगी तो भी चलेगा। ठीक है, देन अगर हम चाहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास की एब्स्ट्रैक्ट मेथड उसके चाइल्ड क्लास में भी इम्प्लीमेंट ना करें, अगर हमें नई इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पता है, तो हम उस चाइल्ड क्लास को भी एज अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स उस क्लास को भी खुद का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से हम प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, एंड जब उसका चाइल्ड क्रिएट करेंगे, अनदर चाइल्ड क्लास का भी चाइल्ड अगर हम क्रिएट करेंगे तो उस वक्त हम उसमें इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेंगे एंड उसके ऑब्जेक्ट से उस पर्टिकुलर मेथड को हम कॉल करेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हम मेथड के साथ यूज करते हैं, बट उस मेथड को हम बॉडी जिस क्लास में मेथड को डिक्लेयर करते हैं उसी क्लास में हम उसको बॉडी नहीं प्रोवाइड करते या इम्प्लीमेंटेशन हम नहीं प्रोवाइड करते, बस मेथड को डिक्लेयर करके छोड़ देते हैं। ऐसी जो मेथड्स होती है उसको बोलते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब देखो अगर मैंने यहाँ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं यूज किया, बस मेथड को डिक्लेयर करके छोड़ दिया ऐसे ही विदाउट एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, तो भी नहीं जावा अलाउड करेगी इसको। ठीक है, जब हमें किसी मेथड को बॉडी प्रोवाइड नहीं करनी है या इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं करना है, दैट मीन्स अगर हम मेथड को ओपन करली के साथ अगर कोड नहीं लिखना चाहते
तो उस वक्त हमें उस मेथड को एज ए एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर करना होगा, तभी ये एरर चली गई। आई होप एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड ये कंसेप्ट आपकी समझ में आ गई होगी। एब्स्ट्रैक्शन का बस एक पार्ट है ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास, अनदर पार्ट है इंटरफेस। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। आई होप आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड समझ में आ गए होगी। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बने रहना मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।